हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल की नीड होती है। तो हमने यहाँ पे आप देखिए राइट ट्राइंगल बना रखा है ABC। सी एंगल थीटा है। थीटा एंगल के सामने वाली साइड AB हमारा परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। बची हुई दो साइड्स जो होती हैं हमारी, उसमें बड़ी साइड हाइपोटेनस एंड छोटी साइड बेस होती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। सबसे पहले हमारा साइन थीटा, आप देखिए क्या होता है। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेनस है हमारा AC। आगे देखिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा BC, हाइपोटेनस है हमारा AC। नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। आगे देखते हैं हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। इट मीन्स इफ साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, then cosec theta is equal to H upon P। AC upon AB। sec theta। sec theta is 1 upon cos theta। It means H upon B। AC अपॉन BC। कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का अपोजिट। इट मीन्स B अपॉन P, BC अपॉन AB। हमारा आगे हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर आपको निकालना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा या कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। तो हम कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आशा करती हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा।
साइन थीटा। आप सभी ने पढ़ा है अभी कि कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, इट मीन्स 1/sin थीटा। तो ये भी हो गया इज इक्वल टू 1। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 1। सिमिलरली cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। Example 2, given triangle ACB right angle at C in which AB is equal to 29, BC is equal to 21 and ABC is equal to theta. वैल्यू आपको फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना लिया है। B एंगल हमारा थीटा है, AB 29, BC 21। ट्राइंगल ACB आपको पता है कि अगर एक साइड हमें नहीं पता होती तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, जो है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने AC स्क्वायर इज इक्वल टू कर लिया AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 29 इंटू 29 किया तो हमारा आ गया 841। 21 इंटू 21 किया तो हमारा आया 441 और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 400 और 400 का अंडर रूट होता है 20। तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका 20 और हाइपोटेनस है आपका 29। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका यहाँ पे 21, हाइपोटेनस है आपका 29। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20/29 का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 29 का स्क्वायर तो यहाँ हमारा आ जाएगा 400 प्लस 441। इसको जब हम आपस में ऐड कर देंगे 400 में 441 तो हमारा मिल जाएगा 841। 29 का स्क्वायर आप जैसे निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए 841 होता है तो हमने यहाँ पे 841 लिख दिया। तो ये दोनों कट के वैल्यू हमारी मिल जाएगी 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको बहुत जगह यूज किया जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। अब आपका होमवर्क है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना और आप इसको का आंसर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये सेशन कितना पसंद आया। थैंक यू।